Hello and welcome to Economic Key Concept Series. Today we are going to understand the concept of Inflation Index Bond. ये Inflation Index Bond नाम की क्या बला है, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम समझेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फीलिंग. इकोनॉमी फील का नाम है. एग्जाम्पल के थ्रू फीलिंग बहुत ज़बरदस्त आती है, उसकी वजह से आपकी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है, आपका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें एब्जॉर्ब करना बहुत आसान हो जाता है. तो एग्जाम्पल के थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं. इस कॉन्सेप्ट को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझने की कोशिश करेंगे. तो ये आपने कहीं ना कहीं देखा है ना. इकोनॉमी का फुल कोर्स में हमने आपको समझाया था ये सारी चीज़ें. इकोनॉमी का फुल कोर्स हमने पूरा करवाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमी का फुल कोर्स जरूर कीजिएगा. इकोनॉमी में एकदम आप मास्टर हो जाएंगे, चैंपियन हो जाएंगे. फुल कोर्स के साथ मैं करंट अफेयर प्लस कंटेम्प्रेरी इश्यूज भी कवर करवा रहा हूँ. इकोनॉमी के साथ में हम इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट सीरीज भी कर रहे हैं, और मैंने पावर ऑफ 10 सीरीज भी लॉन्च की है, जहां पर मैं अपने हाथ से क्वेश्चंस को फ्रेम करता हूं, क्वालिटी क्वेश्चंस को फ्रेम करता हूं फॉर यूपीएससी प्री 2022 एग्जामिनेशन. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी देता हूं, करंट अफेयर कंटेम्प्रेरी इश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देता हूं, और थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करता हूं. तो पावर ऑफ 10 सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा. और साथ में हम इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट सीरीज तो हम कर ही रहे हैं, जहां पर हम इकोनॉमी के बारी बारी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट छोटी छोटी वीडियोज में कवर कर रहे हैं. तो हम इकोनॉमी का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को. तो मैंने आपको इकोनॉमी के फुल कोर्स में ये बताया था कि मार्केट से अगर पैसा बोरो करना है, टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट, वी हैव टू ऑप्शंस. हम या तो शेयर इशू कर सकते हैं या तो बॉन्ड इशू कर सकते हैं. शेयर इशू कर सकते हैं तो बॉन्ड इशू कर सकते हैं. शेयर इशू करते हैं वो सब कहां पर होता है काम, शेयर मार्केट में. बॉन्ड इशू करेंगे तो बॉन्ड मार्केट में पूरा खेल होगा. और इशू कौन करता है, बॉन्ड इशू कौन करता है. अगर गवर्नमेंट इशू करता है तो उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोल देते हैं, ट्रेजरी बिल्स बोल देते हैं, सॉवरेन बॉन्ड्स बोल देते हैं. अगर कॉर्पोरेट इशू करता है तो हम उसी को कॉर्पोरेट बॉन्ड बोल देते हैं, डिवेंचर्स बोल देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बोल देते हैं. डिफरेंट नाम है, पर वो बॉन्ड क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, जिस पीस ऑफ पेपर पर लिखा होता है कि कितने का लोन चाहिए. मान लीजिए 100 रुपए का लोन चाहिए 8% पर 1 साल के लिए. यानी अगर मैं ये पेपर आपको दूंगा, यानी मुझे अगर 100 रुपए चाहिए तो मैं ये पेपर मेरे पास होगा, मैं ये पेपर आपको दूंगा, आपसे 100 रुपए लूंगा. उसकी वजह से क्या होगा, जब ये पेपर आप 1 साल बाद लेकर मेरे पास आओगे तो मैं आपको 8% के हिसाब से आपको पूरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के नाम पर 108 रुपए वापस करके दूंगा. तो आप समझिए इस चीज को. ये बॉन्ड है क्या, बेसिकली बोरो करने का पैसा तरीका है. बोरो करने का अगर तरीका है ये, तो अगर ये पेपर मेरे पास है तो ये पेपर मैं आपको दूंगा, आपसे 100 रुपए लूंगा, और मैं आपको ये प्रॉमिस करूंगा कि 1 साल बाद आना और 8% के हिसाब से आप इंटरेस्ट भी ले जाना और प्रिंसिपल अमाउंट भी ले जाना, यानी आप टोटल 108 रुपए लेकर जाना. ये पूरा बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है. और भी अगर डिटेल में जानना है तो आपको पूरी इकोनॉमी का फुल कोर्स करना पड़ेगा. उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस को देखना पड़ेगा. अभी हम समझने वाले हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है. अगर मैं आपसे कहूं, समझिएगा इस चीज को. इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर है. उस पीस ऑफ पेपर पे लिखा है कि 100 रुपए दिए हैं, 8% के हिसाब से दिए हैं और 1 साल के लिए दिए हैं. यानी बॉन्ड प्राइस होगा, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट लिखा होगा और बॉन्ड का टाइम पीरियड लिखा होगा. दीज आर द थिंग्स दैट इज मेंशन इन द बॉन्ड्स. और एक आईएएस साहब का वहां पर सिग्नेचर होगा अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है. अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए. बॉन्ड इशू किया गया, ठीक है, मान लीजिए 2019 चल रहा है अभी, मान लेते हैं भाई, और ये बॉन्ड मैच्योर कब होगा, 2020 में ये बॉन्ड मैच्योर होगा. 2019 और 2020 ये याद रखिएगा. 2019 में जो बॉन्ड मैंने खरीदा वो 2020 में मैच्योर होगा. यानी 2019 में मैंने 100 रुपए दिए और 2020 में मुझे 108 रुपए मिलेंगे. मान गए भाई, मान गए. अच्छा, 2019 के कंपैरिजन में 2020 में इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन आप जानते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है. इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गया. इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गया का मतलब क्या हुआ कि जो चीज आज आप 100 रुपए में खरीद रहे थे, वही चीज 2020 में आप 110 रुपए में खरीदोगे. बात समझना यहां पर, क्योंकि इन्फ्लेशन 10% से ग्रो हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गया, यानी जो 100 रुपए की परचेजिंग पावर थी पहले 2019 में, वो परचेजिंग पावर अब 110 रुपए की होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गया. इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, या आपकी परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी डिक्रीज हो जाना. इसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं. ठीक है. मतलब 2019 के कंपैरिजन में 2020 में 110 रुपए की कीमत वही है जो 100 रुपए की कीमत है, और आपने बॉन्ड खरीदा था ये वाला. तो बॉन्ड खरीदा तो आपको 2020 में मिले 108 रुपए, लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गया तो वो 108 रुपए की परचेजिंग पावर, तो जितना आपके पास पहले 100 रुपए थे उससे भी कम हो गई. भाई अगर 100 रुपए की परचेजिंग पावर 110 रुपए के बराबर है और आपने 1 साल में 8 रुपए कमाए, तो एब्सोल्यूट नंबर में तो आपने 8 रुपए इंटरेस्ट रेट के नाम पर आपने गेन किया. पर अगर आपके पास 108 रुपए आज की डेट पर है, यानी 2020 में अगर आपके पास 108 रुपए है, लेकिन इन्फ्लेशन क्योंकि 10% से बढ़ गया, इन्फ्लेशन जो है 10% बढ़ने की वजह से 108 रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई. कैसे? क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब ही यही है कि परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी विल डिक्रीज.
तो जो कीमत 100 रुपए की थी वो कीमत आज 110 रुपए की है। तो हो सकता है ये बॉन्ड परचेज करते समय आपको ये पता ना हो कि इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ेगा। आपने सोचा होगा 5% से बढ़ेगा, 6% से बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन 6% से बढ़ता तो 106 रुपए की कीमत वही होती जो पहले 100 रुपए की थी, लेकिन आपके पास 108 रुपए आता, यानी आपको 2 रुपए का तो फायदा हो जाता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 10% से बढ़ गया तो आपको 2 रुपए का लॉस हो गया। तो आपको एब्सोल्यूट नंबर में तो 8 रुपीस का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन अगर आप सही से सोचें, ध्यान लगाकर अगर आप बात ये सोचें तो 108 रुपए की परचेजिंग पावर तो उतनी ही नहीं है जितनी 100 रुपए की पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब 100 रुपए की परचेजिंग पावर कितनी है, 110 रुपए के बराबर है। बात समझ रहे हो, चाइनीज तो नहीं लग रही है। दैट मीन्स कि बॉन्ड आपने परचेज तो किया, लेकिन ये बॉन्ड परचेज करने में आपको नुकसान हो गया 2 रुपए का, आपको लॉस हो गया 2 रुपए का, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ सर। 8 रुपए का प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट रेट का दिख रहा है, पर वो प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया तो आपकी 108 रुपए की परचेजिंग पावर और डिक्रीज हो गई। तो यहां पर लोगों ने कहा कि हम ये बॉन्ड परचेज ही नहीं करेंगे। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इतना आ जाएगा तो एक तरह से क्या है, श्योरिटी नहीं है आपको इस चीज़ की कि आपका ये जो बॉन्ड आपने परचेज किया आज की डेट पर आपको कितने का इंटरेस्ट रेट देगा, ये तो आपको पता है, पर इन्फ्लेशन का आपको कुछ भी नहीं पता है। तो हो सकता है ऐसा हो कि आपका आगे चलकर क्या हो, आपको लॉस हो जाए। तो आप क्या बोलोगे कि सर मैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये रिस्की एलिमेंट है। यहाँ पर रिस्की एलिमेंट क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट। इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। तो गवर्नमेंट ने बोला यार कि अब मैं पैसा कैसे बोरो करूंगा। अगर जो बॉन्ड इशू करके क्या करते थे, मार्केट से पैसा बोरो करते थे, ये बोरो कैसे करेंगे अगर कोई परचेज करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो 100 रुपए अगर कोई मुझे देगा नहीं तो ये बॉन्ड का पेपर मैं उसे कैसे दूंगा। तो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लाया फिर किसका, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड यानी इन्फ्लेशन को इंडेक्स कर लेना, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या करते हैं, इन्फ्लेशन की इंडेक्सिंग करते हैं। यानी नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, आपकी ग्रोथ तो होती है, साथ में इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट होता है। आई होप कि आपने वो सब चीजें पढ़ी हैं। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में क्या लिखा होगा, 100 रुपए, और मान लेते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्फ्लेशन को कैसे नापते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इंटरेस्ट रेट के नाम पर क्या लिखा होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्लस 3%, ऐसा कुछ लिख देंगे वो, और साथ में एक साल लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायनेमिक हो गया। यानी सीपीआई जितना भी इन्फ्लेशन होगा, अगर आप 2019 में हैं और 2020 में अगर आप आएंगे, इस चीज को समझिए, 2020 में अगर आप आएंगे तो अगर इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गया तो यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट कितने का मिलेगा, 10 + 3%, यानी 13% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी आपके पास जो 100 रुपए आज आपने इन्वेस्ट किए तो आपको 113 रुपए मिलेंगे, और इन्फ्लेशन तो 110 रुपए ही हुआ, यानी आपको तब भी 3 रुपए का गेन हो जाएगा। यानी आपने यहां पर क्या किया, इंटरेस्ट रेट में इन्फ्लेशन को इंडेक्स कर दिया, यानी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट अब आपको फील नहीं होगा। आप इन्फ्लेशन कितना भी हो जाए आपको 3% का गेन जरूर होगा। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि जो इन्वेस्ट करना चाहता है बॉन्ड्स में उसको ये श्योरिटी हो जाएगी कि उसको लॉस नहीं होगा इन्फ्लेशन की वजह से। दैट्स वाई दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। आई होप कि अब आप इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का कॉन्सेप्ट सही से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमने इसको पूरा फील करके बार बार इसको थोड़ा सा रिपीट करके मैंने बताने की कोशिश की है कि ये थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट जो है आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।